चिड़िया की प्रोसन का नाम था काली कवि, जो बहुत लालची और पक्की चोरनी थी। वो हमेशा दूसरों का भोजन चोरी करके ही खाती थी। कवि और उसका पति कालू कौवा तोते के घोंसले से उसका लाया हुआ अमरूद मजे मजे से खाते हैं। कालू पेट तो भर गया, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाए। अगर वो मोटी चोंच वाला तोता आ गया तो शोर मचा देगा। काली तोता आकर जोर जोर से रोएगा। कौवा और कवि अमरूद खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया की बेटी कई दिन से आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी, इसलिए चिड़िया आज अपनी बेटी से कहती है, रिमझिम बेटी, आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, क्या आपको मालूम है आइसक्रीम कैसे बनाते हैं? हाँ, मेरी बेटी, मैंने आइसक्रीम बनाने की रेसिपी अपनी माँ से सीख रखी है। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया कुछ आम लेती है, फिर शक्कर लेती है और चिड़िया मुनमुन के पास गाय का दूध लेने जाती है। मुनमुन, मुझे थोड़ा दूध दे दो। चिड़िया, ये तुम्हारी टोकरी में क्या है? मुनमुन, मेरी टोकरी में मैंगो और आइसक्रीम बनाने की चीजें हैं। आज मैं अपनी बेटी को आइसक्रीम बनाकर दूंगी। दूध तुम मुझसे ले जाओ और अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करो। तुम्हारी बेटी आइसक्रीम खाकर खुश हो जाएगी। ऐसी चिड़िया दूध लेती है और अपने घर जाती है। कालू, आज मैंने देखा चिड़िया अपने घर में आइसक्रीम बना रही थी। क्या खिड़की से तुमने देखा था? जब मैं गुजर रही थी तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा था। फिर तो चिड़िया हमारे लिए ही आइसक्रीम बना रही है। कौवे चिड़िया के घर के पास जाकर छुप जाते हैं। रिमझिम बेटी, मैंने आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख दी है। हम जल्दी से नदी से पानी पीकर आते हैं और फिर बाद में आकर ठंडी ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम खाएंगे। मम्मा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी से पानी पीने चली जाती है। चल बे कालू, रास्ता साफ है। दोनों चोर चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू फ्रिज खोलता है और चिड़िया की आइसक्रीम निकाल लेते हैं। काली कवि और कालू कौवा चिड़िया की बनाई हुई स्वादिष्ट आइसक्रीम मजे मजे से खाते हैं और पेट भर आइसक्रीम खाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, क्या अब तक आइसक्रीम तैयार हो गई होगी? हाँ मेरी बेटी, और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम घर जाते ही आइसक्रीम खा लेंगे। दोनों माँ बेटी घर जाती हैं। ये क्या हुआ? आइसक्रीम वाला प्याला खाली है। ये तो कोई चोर खा गया। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत से बनाई थी। रिमझिम अपनी मम्मा को हौसला देती है। मम्मा, आप चुप कर जाए। जिसने हमारे घर से चोरी की उसे सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है। मम्मा चिड़िया आज फिर अपनी बेटी को आइसक्रीम नहीं खिला पाती। कालू जी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर तो मेरे तो दांत में दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि आहिस्ता आहिस्ता खाओ, तुम भी रुक ही नहीं रही थी। फिर दूसरे दिन चिड़िया स्ट्रॉबेरी लेकर आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया को काली कवि मिल जाती है। चिड़िया, मैंगो किसके लिए लेकर जा रही हो? ये स्ट्रॉबेरी मैं अपनी बेटी रिमझिम के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर दूंगी। क्या दूध है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे फ्रिज में दूध है। चिड़िया वहाँ चली जाती है और काली कवि भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा बैठा चने का दाना खा रहा था। कालू जी छोड़ो, ये चने का दाना आज चिड़िया स्ट्रॉबेरी शेक बना रही है। आज फिर हमारी पार्टी होगी। स्ट्रॉबेरी शेक तो मुझे बहुत पसंद है। आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया घर जाकर स्ट्रॉबेरी शेक तैयार करती है। मम्मा, क्या स्ट्रॉबेरी शेक ठंडा करके पियेंगे? हाँ रिमझिम बेटी, स्ट्रॉबेरी शेक फ्रिज में रख दो। रिमझिम स्ट्रॉबेरी शेक फ्रिज में रखती है। बचाओ बचाओ मम्मा, मुझे बचाओ, फ्रिज में करंट आ रहा है। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को बचाती है। मेरा ख्याल से हमारी फ्रिज का शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं अभी कबूतर मैकेनिक को बुलाकर लाती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे इस फ्रिज से बहुत डर लग रहा है। फिर रिमझिम भी अपने मम्मा के साथ जाती है। काली और कालू कौवा चिड़िया को जाता हुआ खिड़की से देख रहे थे। वो गई कालू जी, वो चिड़िया गई। अब जल्दी जल्दी चलो। काली कवि और कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। कबूतर भैया, मेरे फ्रिज का शॉर्ट सर्किट हो गया है। मेरी रिमझिम तो बहुत मुश्किल से बची है। मैं अपना बैग उठा लूं और जाकर देखता हूं। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है और फिर कौवे भी चिड़िया के घर में स्ट्रॉबेरी शेक पीने के लिए पहुँच चुके थे। कालू जी, निकालो स्ट्रॉबेरी शेक। काली, फ्रिज से स्ट्रॉबेरी शेक तुम निकालो और मैं रसोई से गिलास लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ स्ट्रॉबेरी शेक नहीं पीऊंगा। तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है,
बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद नहा कर आए हो। ऐसा कहते हुए काली कवि चिड़िया की फ्रिज को पंख लगाती है। कालू कालू बचाओ बचाओ कालू बचाओ। भागा भागा कालू कौवा वहाँ जाता है, काली खुद जोर लगाओ, अगर मैंने तुम्हें पंख लगाया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मगर गोरी की तो आंखें बंद हो रही थीं। उसके पंख गिरने लगते हैं। इतने में बाहर से चिड़िया भी कबूतर मैकेनिक को लेकर आ जाती है। कालू और कवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया चिड़िया बचा लो, मेरी काली पत्नी को बचा लो। कबूतर भैया इस काली की बच्ची को बचाओ। ऑफ करने वाला बटन कहाँ है? फिर कबूतर फ्रिज को बटन से बंद करता है और काली दूर जाकर गिरती है। काली की पूंछ टूट गई थी और चोंच भी टूट चुकी थी। इसका मतलब मेरे फ्रिज से चीजें निकालकर तुम ही खाते थे। चिड़िया माफ कर दो मुझे जाने, अगर मैं समय पर अपनी पत्नी को बुलबुल डॉक्टर के पास ना लेकर गया तो यह मर जाएगी। जाओ इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ, तुम्हें सजा मिल चुकी है। फिर कालू कौवा काली को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर माँ बेटी हंसने लगे जाते हैं और कबूतर मैकेनिक चिड़िया की फ्रिज को ठीक करने लग जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।